हेलो मेंबर्स, मैं आज से 15-16 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। ये सहारा की जो कलकत्ता की भवानीपुर ब्रांच है, एक बार मैं वहाँ पर किसी काम से गया था तो मैंने देखा था वहाँ हमारे डिपॉजिटर की लाइन काफ़ी लंबी लाइन लगी थी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और वही 16 साल पहले मैं कलकत्ता में सहारा की राजा बाज़ार ब्रांच ऑफिस भी गया था, वहाँ भी मैं देखा था कस्टमर की भीड़ लगी थी। तो आज से मैंने 16-17 साल पहले सहारा का बिज़नेस इतना बढ़िया था। माने हमारे जो नेशनलाइज बैंक है उससे भी ज़्यादा डिपॉजिट सहारा की ब्रांचेस कलेक्ट करती थी। और सहारा के बहुत सारे स्टाफ खुद बोलते हैं कि हम लोग का जो कलेक्शन था वो मैंने इंडिया की बैंक से भी ज़्यादा कलेक्शन था। और कभी कभी इतना ज़्यादा कलेक्शन आता था कैश में कि ये लोग खाते खाते खाने खाने के टाइम में नोट गिनते गिनते अपना भोजन करते थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये सहारा की जो दो लिमिटेड कंपनी थी, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग एंड सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इन लोग ने ये 2009 में बिना सेबी से रजिस्ट्रेशन लिए यानी 3-4 साल में मार्केट में 17,500 करोड़ इकट्ठा किया। जो कि सेबी ने सहारा इंडिया पे केस किया कि इन्होंने बिना सेबी से रजिस्ट्रेशन किए 17,500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट कैसे मार्केट से कलेक्ट किया। ये केस फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के फेवर में वर्डिक्ट दिया कि सहारा ने जो ये 17,500 करोड़ मार्केट से काफ़ी इलीगली और काफ़ी अनलॉफुल कलेक्ट किए हैं, ये अपने सारे डिपॉजिटर को 3 माह के अंदर 15% ब्याज के साथ भुगतान करें। ये ऑर्डर में मेरे ख्याल से जून 2012 में आया था। लेकिन सहारा ने इसमें बहुत बड़ी चालाकी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पूरी तरह से अवहेलना की और किसी भी डिपॉजिटर को मैंने रीपेमेंट नहीं किया, बल्कि सारे डिपॉजिटर के जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और बॉन्ड थे, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, ये दोनों कंपनी के सबके बॉन्ड को हेड ऑफिस बुलाया और सबसे कहा कि हम आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर प्री मेच्योरिटी का पैसा देंगे, भुगतान करेंगे। लेकिन किसी को भी 1 रुपए का भुगतान नहीं किया। सारे के सारे सर्टिफिकेट इन्होंने सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट कर दिए। और बहुत सारे जो रियल एस्टेट और हाउसिंग वाले सर्टिफिकेट ओरिजिनल बॉन्ड थे, उनको मैंने क्यूशॉप की भी स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट किया। तो सहारा की जो आज इतनी बुरी स्थिति है, इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। और ये पिछले मैंने 11 सालों से इन लोग ने ये फुल पेज और हाफ पेज न्यूज़पेपर ऐड में ये एडवर्टीजमेंट दिया कि सेबी जो है, ये सेबी में हमने 25,500 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। लेकिन एक्चुअल में 8-10 साल में सहारा ने सिर्फ 15,500 करोड़ रुपए ही सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया। ये लोग हमेशा बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देके झूठ बोलते हैं कि सेबी में मेरा 25,000 करोड़ से ज़्यादा जमा है। और ये चीज भी ये लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं कि पिछले 10 साल में सेबी ने 25,000 करोड़ से, सारा सेबी अकाउंट में 25,000 करोड़ से ज्यादा जमा हुआ है। लेकिन ये अभी तक 125 करोड़ का ही भुगतान कर पाए हैं। इसमें सहारा ने बहुत बड़ी चालाकी और चालबाजी की है। सहारा ग्रुप अच्छी तरह जानता था कि जिन लोगों के सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड थे, सबके सबको उन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विभिन्न स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट किया था। तो और उनके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और बॉन्ड इन्होंने हेड ऑफिस में जमा करा लिए थे। तो सेबी में लोग पैसा लेने के लिए कैसे जाएंगे, जबकि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड तो उनके हेड ऑफिस में जमा कर लिए गए थे। और इन्होंने ये पिछले 10-11 सालों में सेबी को बुरी तरह बदनाम किया कि सेबी देखिए पिछले 10 सालों में 25,500 करोड़ रुपए जमा होने के भी बावजूद भी सिर्फ 129 करोड़ का भुगतान कर पाया है। एक्चुअल बात सहारा अच्छी तरह जानता था कि इन्होंने रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, ये दो लिमिटेड कंपनी के सारे सर्टिफिकेट बॉन्ड ऑटो कन्वर्ट किए हैं। तो ये सहारा ने बहुत बड़ी चालाकी और मैंने चतुराई की। और इंडिया के सारे निवेशकों को हम इन्होंने पूरी तरह से गुमराह किया, उनसे हमेशा झूठ बोला। और न्यूज़पेपर एड में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्चा ये अपना झूठा बयान देने में ही लगाया। तो यदि सही नीयत से काम कर रही होती तो आज इनका बिजनेस 50 गुना ज्यादा बढ़ गया होता। तो यही मुझे देख के दुख होता है कि जब तुमने 17,500 करोड़ के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और बॉन्ड अपने हेड ऑफिस में बुला के किसी को पेमेंट नहीं किया, सबको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विभिन्न स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट किया। और पिछले 10 साल से तुम लोग हमेशा झूठ बोलते हैं न्यूज़पेपर ऐड में कि सेबी पिछले 10 साल में 25,500 करोड़ जमा होने के बावजूद सिर्फ 129 करोड़ का भुगतान कर पाई है। तो अब मुझे लगता है सहारा की असली सच्चाई सबको मालूम हो गई है। और किसी को भी इन्होंने ये नहीं बताया
कि ये पिछले 5 से 6 सालों में इन्होंने सहारा की चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने गरीब जनता का 86,700 करोड़ रुपया कलेक्ट किया था, यानी इकट्ठा किया था। और उसमें से ये सहारा ग्रुप ने सीधे सीधे 62,643 करोड़ सहारा की एमबी वैली लोनावाला में ट्रांसफर किया, जिसमें सुब्रत राय मेजर प्रोमोटर और मेजर शेयर होल्डर थे। और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में से इन्होंने 2,253 करोड़ निकाल के सहारा सैलरी अकाउंट में जमा किया। ये दोनों काम इन्होंने काफी लीगली और अनलॉफुल किया। लेकिन पिछले 10-11 साल से ये पूरा का बोझ सेबी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को देने आए हैं। तो मुझे लगता है अब सहारा ग्रुप की सारी सच्चाई सबको मालूम पड़ गई है।